लोन एक पावरफुल टूल भी है और एक डेंजरस ट्रैप भी। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि लोन आपने प्लान करके लिया है या इम्पल्सिव। मेरे एक कस्टमर का स्नैपशॉट देखिए। कार लोन का EMI, पर्सनल लोन का EMI, गैजेट्स का EMI, यहाँ तक कि वैकेशंस के लिए भी पर्सनल लोन ले रखा था। सारी सैलरी उनकी EMI में चली जाती थी। उनकी EMI थी महीने की 46,000 और सैलरी थी 58,000। यानी कि कुछ भी खर्चा प्लान करने से पहले EMI अपना हिस्सा ले लेती थी। बाकी की सैलरी में घर का खर्चा, मेडिकल, पेरेंट्स, बच्चों की फीस सब कुछ उसी में प्लान करना होता था, जो पॉसिबल नहीं होता था। सेविंग जीरो थी, इन्वेस्टमेंट जीरो था और मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा था, मैक्सिमम था। EMI का चक्कर क्या है ना, हर बार आप भी कमिटमेंट लेते हो कि इस बार आप किसी चीज़ को EMI पे नहीं लेंगे, लेकिन हर साल एक नया प्लान, एक नया ऑफर और एक नया EMI चालू हो जाता है। दूसरी तरफ मेरे दूसरे क्लाइंट थे, उनका एकदम सिंपल रूल था, अगर मैं कोई भी चीज़ कैश में नहीं ले सकता तो शायद मैं EMI भी अफोर्ड नहीं कर सकता। उन्होंने सिर्फ प्रोडक्टिव लोन लिया बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। उसमें ROI एकदम क्लियर था। उनकी SIP स्ट्रांग थी, माइंड में कोई स्ट्रेस नहीं था, इमरजेंसी फंड ऑलवेज रेडी रहता था और उनका हेल्थ एंड टर्म प्लान एक्टिव था। उन्होंने कोई भी यूजलेस EMI नहीं करी। लोन से भागना कोई सोल्यूशन नहीं, लेकिन हर चीज़ को EMI पे भी लेना सोल्यूशन नहीं। EMI हम लोग कब लेते हैं? जब हम लोगों को कोई बहुत इमरजेंसी होती है, जैसे कि क्या ये लोन इनकम बढ़ाएगा, क्या ये लोन वेल्थ क्रिएट करेगा, या शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस और लॉन्ग टर्म आपको प्रेशर देगा। मैं हूँ सुमन धानुका, और अगर आपको भी लगता है कि आपकी लाइफ का ड्राइवर अब आप नहीं, आपकी EMI बन चुकी है, तो फॉलो करिए धन संपदा कैपिटल। यहाँ हम आपको लोन से बाहर निकाल कर इन्वेस्टमेंट में कैसे आते हैं वो सिखाते हैं।